दोस्तों, समंदर एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसको आज तक हम इंसान ठीक से समझ नहीं सके हैं। आज भी 80% से ज्यादा समुद्र के हिस्से को हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर सके हैं। हम जानते ही नहीं कि समुद्र में कैसी कैसी रहस्यमय बातें छिपी हुई हैं। आप सोचें कि आप किसी नाव पर हो, समुद्र के बीचों बीच, और रात का वक्त हो और दूर दूर तक बस पानी ही पानी नजर आ रहा हो और वो नाव फंसी हो। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी ही नाव की है। एक नाव जिस पर काम करने वाले लोग ये मानते थे कि उनके अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाता है। इस नाव का नाम था द पिंकरिंग। दोस्तों, आज से करीब 35 साल पहले ये नाव इंग्लैंड में चला करती थी, लेकिन इस नाव पर काम करने वाला क्रू बहुत डरा हुआ रहता था। इतना डरा हुआ कि इसके कैप्टन टैरिक गेट्स कई बार इसे चलाने से इनकार तक कर देते थे। वो कहते थे कि समुद्र के बीचों बीच ये नाव खुद ब खुद चलने लगती है और ये नाव गोल गोल चक्कर लगाने लगती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र के बीचों बीच ये कितना खतरनाक हो सकता है। इस नाव के क्रू को एक और परेशानी थी। वो ये थी कि इसका रेडार सिस्टम और इंजन अचानक खराब हो जाता था, खासकर रात के लगभग 1:30 बजे। इस वक्त समुद्र का अंधेरा और खामोशी वैसे ही डराती थी और ऊपर से ये नाव। इन लोगों ने ये भी बताया कि रात के 1:30 बजे अचानक उन्हें इस नाव में कोई रोशनी दिखाई देती है, जैसे लाइट ऑन ऑफ हो रही हो, और तभी उन्हें तेज ठंड का एहसास होता है जबकि हीटिंग सिस्टम चालू होता था। ये लोग बहुत डरे हुए रहते थे, लेकिन दोस्तों, एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस नाव पर वापस जाने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि उस रात जब ये लोग समुद्र में थे तो नाव पर काम करने वाले लोगों को एक आदमी दिखाई दिया, एक अजनबी आदमी जिसने टोपी पहनी हुई थी। वो बैठा हुआ इनको घूर रहा था। सबके सामने वो आदमी अचानक गायब हो गया। अगर ये सब सिर्फ एक आदमी ने देखा होता तो और बात थी। हर किसी ने उस आदमी को देखा था। इसके बाद इस नाव में रखी चीजें अक्सर गायब होने लगी। चीजों का खुद से गिरना, हिलना, ये सब क्रू अपनी आंखों से देख रहा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि क्रू ने नाव पर जाने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि अगर वे कई 100 किलोमीटर दूर हों और नाव के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे। मजबूर होकर इन लोगों ने नाव पर एक झाड़ फूक करने वाले को बुलाया, जो ये दावा करता था कि वो आत्माओं को भगा सकता है। वो आदमी नाव को समुद्र में ले गया और वहां पर अपने तरीके से हर कोने में झाड़ फूक करने लगा। इसके बाद इस नाव के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली और क्रू को एक अजीब सी कहानी पता चली। पता चला कि ये नाव एक आदमी ने बनवाई थी जो कि आयरलैंड में रहता था। उसके 2 बेटे थे। एक दिन एक बेहद दुखद हादसा हुआ। जब ये नाव समुद्र में थी तो एक जबरदस्त तूफान आया और उसका एक बेटा तूफान में बह गया। इसके बाद उस आदमी ने ये नाव बेच दी। खैर दोस्तों, नाव पर झाड़ फूक हो गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अजीब घटनाएं फिर भी होती रही। आखिरकार मजबूर होकर इस क्रू ने नाव को छोड़ दिया। क्रू के जाने के बाद इस नाव पर एक नई टीम आ गई। अब इस नाव का कैप्टन बना एक आदमी, जॉन हिल्टन। जॉन को इस बातों पर यकीन नहीं था। वो इन बातों पर हंसता था, लेकिन जल्द ही उसे भी इस नाव पर किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। एक रात ये मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में जा रहे थे। रात के अंधेरे में सिर्फ समुद्र की आवाजें आ रही थी। जॉन अपने कैबिन में आराम कर रहा था, तभी नाव चलाने वाले आदमी ने उसे बुलाया। जॉन फौरन वहां पहुंचा। वो आदमी डरा हुआ था। नाव अब उसके कंट्रोल में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस नाव को चला रहा हो। उस वक्त भी रात के 1:30 बजे हुए थे। जॉन घबरा गया और फौरन इंजन रूम में गया। वहां जाकर उसके होश उड़ गए। इंजन रूम में मुख्य स्विच बॉक्स से स्विच बाहर निकला हुआ था। नाव में पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी नाव चल रही थी। कोई इस नाव को कंट्रोल कर रहा था। इस घटना के बाद नए क्रू को भी समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। कभी उन्हें नाव की सीढ़ियों से कोई आदमी उतरता हुआ दिखाई देता तो कभी उन्हें अंदर से तेज आवाजें आती, जैसे कोई लोहे की चीजें इंजन को मार रहा हो। ये आवाजें बहुत जोरदार और साफ होती थी। ये नया क्रू भी इतना डर गया कि कुछ समय बाद उन्होंने भी नाव छोड़ दी। वैसे भी इस नाव पर मछलियां पकड़ना नामुमकिन हो गया था। उसके बाद इस नाव के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन इस नाव की ये कहानी आज भी बहुत लोग नहीं भूल सके हैं।